हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और इस वीडियो में हम इसके सभी क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट दिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये ध्यान रखना, जब px लिखा होता है तो हमें लेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे px नहीं है लिखा हुआ, तो इसलिए हम लेट लिखते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब x इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x की जगह पे 0 रखो, तो यहाँ पे x है 0 रखो उसकी जगह पे, -4 0 स्क्वायर प्लस 3। आप समझे ना। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 रख दिया है। ये हो गया 0 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, ये भी 0 प्लस 3, और इसका आंसर 3 हो गया है। सेकंड करते हैं। अब हमें पता करना है कि x इज इक्वल टू -1 पे क्या है, तो यानी हमें p-1 बताना है। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, -1 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -5 -4 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 -4 प्लस 3, यानी -9 प्लस 3, जो कि आ जाएगा -6। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट देखो, इसमें है x इज इक्वल टू 2 पे पता करना है। तो P2 क्या होगा, अगेन हमारे पास ये है पॉलिनोमियल, इसमें x की जगह पे हमें 2 पुट करना है। तो 5, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल देखो, x की जगह पे 2 पुट करो, 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 होता है 10, -2 स्क्वायर 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, 13 -16, और ये -3 आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स जो ये दिए हैं चारों, इनके लिए हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है ना। ये हमारा पॉलिनोमियल है, पहला पार्ट अभी हम कर रहे हैं। अब हमें ये निकालने हैं सभी में, ध्यान रखना। तो इसमें निकालते हैं P0, यानी y की जगह पे हमें 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर -0 प्लस 1, यानी 1 आंसर आ गया है। ओके, अच्छा, अब P1 निकालेंगे हम। तो अब जो ये है पॉलिनोमियल, इसमें y की जगह पे 1 रखना है, तो 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, यानी 1 -1 प्लस 1, 1 -1 0 होता है, 0 प्लस 1, और ये आ गया है 1। समझ गए ना। ओके, और अब हम निकालेंगे P2 निकालना है अब। तो P2 क्या होगा, तो अगेन हमें इसमें y की जगह पे 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 -2 प्लस 1, 4 प्लस 1 होता है 5, तो 5 -2, और ये 3 आ गया है, ठीक है ना। तो ये है, ये इसका और ये 3 आ गया है। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे PT क्या है, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो पहले निकालते हैं P0, यानी t की जगह पे हमें 0 पुट करना है,
तो जहाँ भी आपको t दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 2 + 0 हटाओ, ये भी 0, सभी 0 हो गए, ठीक है ना, ये 0 0। तो बेसिकली ये आंसर इसका 2 आ गया है। अब हमें निकालना है P1, तो इसमें t की जगह पे 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, यानी 2 + 1 प्लस ये 2 1 = 2 और ये 1 हो गया, प्लस प्लस कौन सा है 2 + 1 + 2 यानी 5 - 1 और ये 4 आ गया है, ठीक है। और अब हमें निकालना है P2, तो अगेन इसमें हम t की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 + 2 + 2 × 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 + 2 + 2 × 4 - 8, तो ये हो गया है 2 + 2 4 लिख देते हैं, ये 8 - 8, 8 से 8 कैंसिल और इसका आंसर 4 आ गया है, ठीक है ना। तो ये इनके आंसर्स हैं। ओके, अब हमारे पास है 3rd and 4th पार्ट, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ऑलराइट, वेल 3rd पार्ट, Px इज़ x³, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमें अब पता करना है P0, तो मीन्स इसमें हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 0³ और 0³ क्या होता है 0 ही होता है। P1 यानी x की जगह पे हमें 1 पुट करना है इस बार, तो ये 1 हो जाएगा, एंड P2 यानी x की जगह पे अब 2 पुट करना है, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो 2 का क्यूब होता है 8, ओके। और अब करते हैं इसका 4th पार्ट, Px जो है ये है x - 1 x + 1, तो सबसे पहले हमें निकालना है P0, 0 - 1 0 + 1, 0 - 1 होता है -1, 0 + 1 होता है 1 और ये -1 आ जाएगा। अब P1 निकालना है, तो x की जगह पे 1 रखना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 × 2 और ये 0 हो गया है। और अब निकालना है P2, तो अब इसमें x की जगह पे हमें 2 रखना है, 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 होता है 1, 2 + 1 होता है 3 और मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये रहा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताना है कि जो ये पॉलिनोमियल लिखे हैं इनके आगे इनके ये ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं, ये हमें बताना है, ठीक है ना, 1 बाय 1। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो ये फर्स्ट पार्ट है इसे देखो, यहाँ पे अब देखो पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल का ये ज़ीरो है कि नहीं है, तो कैसे पता करते हैं, x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने के बाद वैल्यू जो फाइनल आंसर आता है अगर वो ज़ीरो है तो यानी इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू हमें पुट करनी है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जो पॉलिनोमियल दैट इज़ 3x + 1, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे कि टेकिंग x = -1/3, तो x की जगह पे x = -1/3 हम लेंगे यहाँ पे और पुट कर देंगे x की जगह पे -1/3। क्या होगा ये, अब 3 से 3 कटा, -1 + 1 और ये हो गया है 0। तो क्या स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि सिंस एट x = -1/3 the value of the polynomial is 0, therefore -1/3 is a 0 or the 0
ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे तो या तो आप लिखो गिवन पॉलिनोमियल और या लिखो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है ना, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से लिखा जाता है। तो ये पूरा तरीका लिखने का, ये तरीका इंपॉर्टेंट होता है पूरा प्रॉपर वे में, कि x इज इक्वल टू -1/3 पे जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो 0 है, इसलिए दैट देयरफॉर -1/3 इज़ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ओके। अब हमारे पास सेकंड पार्ट इसका है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल है 5x - पाई। तो देखो हमें निकालना है इस पे x इज इक्वल टू 4/5 पे, तो हम लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, टेकिंग x इज इक्वल टू 4/5। तो क्या हो जाएगा ये, p 4/5 इज इक्वल टू x की जगह पे 4/5 याद रखना माइनस पाई। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस एट x इज इक्वल टू 4/5 px इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है ना, px लिखो या द पॉलिनोमियल इज़ नॉट ज़ीरो, या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ नॉट ज़ीरो, देयरफॉर 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ज़ीरो नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखो px इज़ x² - 1, और अब ये दोनों पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एट लिखो या टेकिंग लिखो, ठीक है ना, p1 हो जाएगा 1² - 1 यानी 1 - 1, और ये ज़ीरो होता है। तो हम लिखेंगे कि सिंस एट x इज इक्वल टू 1 px इज़ ज़ीरो, देयरफॉर 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px यानी गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा, या तो आप px लिखो या लिखो गिवन पॉलिनोमियल। अब उसके बाद हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1 पे, तो क्या हो जाएगा -1² -1 यानी 1 - 1, यानी ये भी ज़ीरो आ गया है। ठीक है, इस पे पुट किया हमने वैल्यू और अभी भी ये ज़ीरो आ गया है। तो हम लिखेंगे सिंस एट x इज इक्वल टू -1 px इज़ ज़ीरो, देयरफॉर -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फाइनली आप लिखेंगे देयरफॉर 1 एंड -1 आर ये, ठीक है ना, या फिर ये भी रहने दो, इतना काफ़ी है क्योंकि हम यहाँ पे इनको अलग अलग निकाल चुके हैं। तो ये है एक, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। ओके, अब करते हैं फोर्थ पार्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बस वैल्यू ही पुट करनी है और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। वेल, नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x+1 x - 2। तो हम लिखेंगे एट लिखो या लिखो टेकिंग x इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा p -1 हो जाएगा, x की जगह पे -1 पुट करना है, -1 + 1 -1 - 2 0 - 3, और ये हो गया है 0। समझ गए?
तो ये ज़ीरो आ गया है, तो हम लिखेंगे सिंस एट x इज इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ the given polynomial is 0, therefore -1 is a 0 of the given polynomial। ठीक है ना। और अब दूसरा हमें क्या पुट करना था यहाँ पे 2, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 या टेकिंग x इज इक्वल टू 2, आप वो भी लिख सकते हैं। P2 क्या होगा, इसमें पुट करना है हमें 2 गिवन पॉलिनोमियल में 2 - 2। अब ये तो 3 है बट ये 0 हो गया और ये पूरा 0 आ जाएगा, आ गया ना 0। तो हम लिखेंगे सेम चीज़ लिखेंगे जो कि यहाँ पे है, बस वहाँ पे हम x इज इक्वल टू -1 है ना, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी सिंस एट x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0, देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ px यानी गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब हमारे पास है 5th पार्ट, और उसके लिए यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। ओके, सो वी हैव 5th पार्ट, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है हमारे पास दैट इज़ x², और ये हमें चेक करना है 0 पे, तो हम लिखेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा p0 इज इक्वल टू 0², और वो 0 हो गया है। तो अगेन हम वही लिखेंगे कि सिंस एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल is 0, so therefore 0 is a 0 of the given polynomial। ठीक है ना, ये है। एंड अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, 6th हमारे पास है px इज इक्वल टू lx प्लस m। तो किस पे चेक करना है हमें, x इज इक्वल टू -m/l। ओके, तो करते हैं पुट वैल्यूज़, -m/l, तो l से l कैंसिल, -m प्लस m, और ये हो गया है 0। तो अगेन सेम कि सिंस एट x इज इक्वल टू -m/l द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0, देयरफॉर इट इज अ 0, यानी -m/l इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गया ना आप बात को। ठीक है, वेल नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट 7th। px यानी गिवन पॉलिनोमियल इस बार है 3x² - 1। अब हमें चेक करना है पहले x इज इक्वल टू -1/√3 पे, तो करते हैं वैल्यू पुट। तो p -1/√3 क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें x की जगह पे 1/√3 पुट करना है, ठीक है ना। तो 3 - 1/√3 स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर 1/3 होता है, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 - 1 और ये 0 आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, वही जो हम लिखते आए हैं कि सिंस x इज इक्वल टू -1/3, आई मीन एट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0, देयरफॉर इट इज़ अ 0, यानी -1/√3 इज़ अ 0
ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके, ऑफ पी एक्स लिख देते हैं। और यहाँ पे अब दूसरा क्या है, हमें पुट करना है, ये पुट करना है, तो हम लिखेंगे अब एट x इज इक्वल टू 2/√3। तो ये पुट करके देखते हैं, p 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर -1, 4/3 -1, 4 - 1 ये आ गया है 3 और ये 0 नहीं आया है, तो हम लिखेंगे सिंस एट x इज इक्वल टू 2/√3 px इज़ नॉट 0, नहीं आया ना 0, सो देयरफॉर 2/√3 इज़ नॉट अ 0 of the given polynomial. Understand? And now we have this last part, so let's make some space for that question. चलिए ठीक है, तो वेल वी हैव px 2x + 1 और हमारे पास x क्या है 1/2 है, तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1/2 या टेकिंग x इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2 × 1/2 + 1 यानी 1 + 1 और 1 + 1 यानी 2, और ये तो ज़ीरो नहीं है, तो हम लिखेंगे कि सिंस एट x इज इक्वल टू 1/2 द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इसकी जगह पे मैं थोड़ा ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आपको लिखना चाहिए द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, लेकिन आप px भी लिख सकते हैं क्योंकि px यहाँ पे गिवन है, तो हम आराम से उसे लिख सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल इज़ नॉट 0, देयरफॉर 1/2 is not a 0 of the given polynomial, ठीक है ना। वेल इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें यहाँ पे इनका ज़ीरो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है गिवन यहाँ पे है px इज़ x + 5, तो हम लिखेंगे टेकिंग px इज इक्वल टू 0, तो यानी x + 5 को हम 0 रखेंगे और ये हमें क्या देगा x इज इक्वल टू -5, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस। आप चाहो तो फाइनली लिख सकते हो कि -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ px इज इक्वल टू x + 5। ये फाइनल आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे px इज इक्वल टू x - 5, तो टेकिंग px इज इक्वल टू 0 यानी x - 5 हो गया 0 एंड दिस मीन्स x इज इक्वल टू 5 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। और आप चाहो तो लिख सकते हो कि 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, दिस वन, px इज़ 2x + 5। अगेन हम क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे और x निकाल देंगे, बहुत सिंपल है। तो 2x + 5 को 0 रखा, 2x हो गया -5 एंड x हो गया -5/2, तो हम वही लिखेंगे एट -5/2 2x + 5 जो ये है इट इज़ 0, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट।
पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, टेकिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0 यानी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। समझ गए ना? ओके, अब हम करते हैं बाकी पार्ट्स को। वेल, जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ पी एक्स इज इक्वल टू 3x, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम वही करेंगे, टेकिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0 यानी 3x हो गया 0 और इससे x आ जाएगा 0, और ये हमारा आंसर है। सिक्स्थ ये हो गया। अब ये देखो, पी एक्स इज ए एक्स, टेकिंग ए एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ x 0/a आएगा जो कि फाइनली 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये इसका आंसर आ गया है। वे ये भी हो गया। अब सेवन्थ पार्ट इसका करते हैं। वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी, और यहाँ पे अगेन लिखेंगे टेकिंग पी एक्स 0, तो यानी सी एक्स प्लस टी 0 हो गया है, सी इज इक्वल टू माइनस टी एंड x हो गया माइनस टी अपॉन सी, और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। और अगेन अगर आप फाइनल स्टेटमेंट लिखना चाहो एग्जाम में जो कि आपको लिखनी चाहिए, तो क्या लिखोगे कि माइनस डी अपॉन सी इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस टी। तो देखो लास्ट में ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए हमें। ऑलराइट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।